जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में यहाँ पर हम प्रश्नों को पूरा डिस्कस करेंगे। एक प्रकार से ये समझ लो कि यहाँ पर आपके लिए बायोलॉजी का टॉपिक टेस्ट है, ठीक है। तो इस टेस्ट को आपको देना जरूरी है, क्योंकि आपने यदि एक बार भी पढ़ा है बायोलॉजी को, एक बार पढ़ लिया, सारा कंप्लीट कर लिया है, तो अब एग्जाम यदि करीब है अपनी एमपीपीएससी की आने वाली है, और बाकी रेलवे वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को देख लेना है। क्यों? क्योंकि सारे प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज सारा टेस्ट वगैरह सारे प्रश्न आपको मिल रहे हैं, और इसमें आज का जो टॉपिक है वो कंकाल तंत्र से है, ठीक है। इससे जितने भी प्रकार से क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। बस इसको यहाँ पर ध्यान रखना है। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला वाला प्रश्न आपको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ के जो भी आंसर आए उसको आपको कमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको देखना, अपने नंबर काउंट करते जाना है और ये देखना है कि अपन कितना सही कर पा रहे हैं, क्योंकि आसान प्रश्न भी आपको एग्जाम में फेल करवा देते हैं या फिर मार्क्स कटवा देते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन है लगेंगे आसान, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पहला वाला, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ठीक है। कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया सवाल, ये प्रश्न है, तो ध्यान दे इसको, और आने की भी संभावना रहती है इसकी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो है लोहा, फिर यहाँ पे सोडियम, उसके बाद फिर ये ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पर है आयोडीन, ठीक है। आपका आंसर क्या है ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। देखो कौन सा वाला है। चलिए यदि आपने अपना आंसर कमेंट कर दिया है तो फिर यहाँ पर देखें, इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर कौन सा, ऑक्सीजन है। कौन सा है? ऑक्सीजन। वो लगभग यहाँ पर ये होता है कितना, 65%, ठीक। कितना होता है? 65%। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है ऑक्सीजन आपका सही आंसर है। कितना है? 65%, लगभग इतना होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एवरेज कितना होता है? 65%। जितनी भी गैसें हमारे शरीर के अंदर होती है और जितने भी तत्व होते हैं उनमें 65% ये ऑक्सीजन होता है, ठीक है। बाकी अलग अलग सभी अलग होते हैं। अब बात करें इसके साथ में नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 3% होती है, ठीक है। 3% के लगभग होती है। और बाकी फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है। तो ये आगे अपन पढ़ेंगे पूरा। अब दूसरा वाला देख लें। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखें, इसमें लिखा है मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अब देखो सबसे अधिक तो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, जो यहाँ पर हमने देख लिया। तो अब यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से सबसे अधिकतम मात्रा में कौन सा तत्व मिलेगा आपको शरीर में? देखो सबसे पहले सोडियम है, फिर यहाँ पे आयोडीन है, फॉस्फोरस और कैल्शियम। तो अब इनमें सबसे अधिकतम कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए जो भी आंसर आपको कमेंट करें जल्दी से, और कमेंट करने में आप कंजूसी ना करें, आलसी ना करें, कमेंट कर दिया करें यदि आपको आता है तो, ठीक है। सिंपल से प्रश्न है, यहाँ पे कठिन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो ये है कैल्शियम। कौन सा है? कैल्शियम है। कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? तो 1.4% होती है ये। और फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस हमारी अस्थियों के निर्माण के लिए, अस्थियों के मजबूती के लिए जरूरी होता है, और इसकी जो मात्रा होती है हमारी बॉडी में ये 1.1 होती है, ठीक है। इतना % होती है। क्लियर है? तो अब तीन चीजें आपके सामने हैं। एक है ऑक्सीजन जो 65% के लगभग होती है, नाइट्रोजन 3% के लगभग होती है, कैल्शियम 1.4% होता है, और फॉस्फोरस 1.1% होता है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में कैल्शियम का कितना प्रतिशत है। अब आपको ये तो पता है कि कैल्शियम होता है, लेकिन कितना प्रतिशत होता है? अब इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। यदि आप ये समझते हैं कि ये प्रश्न बहुत सरल है तो ये आपकी एक प्रकार से बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। ध्यान दें, सरल प्रश्नों में से कठिन प्रश्न बन जाते हैं प्रतिशत पूछ लेंगे तो, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पे इसीलिए मैं प्रतिशत वगैरह सब कुछ बता रहा हूँ, डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि इसको काफ़ी डिटेल मैंने पढ़ा रखा है। पूरे वीडियो आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे, पूरे लेक्चर मिल जाएंगे इसके, ठीक है। आपके इसी चैनल पर स्टडी राज 25 पर जाकर वीडियो वाले फोल्डर में सारे फिजिक्स के, बायोलॉजी के, अलग अलग मैथ्स के सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाएं। अगला है तीसरा प्रश्न यहाँ पर, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है।
हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। लघुत्तम हड्डी का मतलब क्या है? सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। कहाँ पर होती है ये आपको बताना है। ठीक है, एक बार यदि आपने टॉपिक पढ़ा है कंकाल तंत्र तो आप बिल्कुल अभी कमेंट कर दिया होगा कि कहाँ पर होती है। ठीक है, कौन सा इसका आंसर होगा। तो सबसे पहला यहाँ पर है कान में, नाक में, आँख में और पैर में। सबसे छोटी, सबसे सूक्ष्मतम जो अस्थि होती है, हड्डी होती है, वो कहाँ पर होती है? तो वो देखें, उसका राइट आंसर है कान में। ठीक है, कहाँ पर? कान में। उसका नाम क्या है? उस अस्थि का नाम क्या है? स्टेपीज। क्या नाम है? स्टेपीज। ये स्टेपीज, ये उस अस्थि का नाम है जो हमारे कान में पाई जाती है और हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। क्लियर है? अब यहाँ पर हमारे कान में जो होती है हड्डी भी होती है, ठीक है, सबसे छोटी वाली, लेकिन यहाँ पे जो हम दबा देते हैं इसको, जो दब जाता है इस तरीके से, ये उपास्थि होती है, ये अस्थि नहीं होती है, ये हड्डी नहीं होती है, ये क्या होता है? इससे क्या? उपास्थि होती है। ठीक है, कार्टिलेज इसको बोलते हैं इंग्लिश में, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है, ये कहाँ पर होता है? कान में, राइट। अब फिर यहाँ पर देखें, अब ये फोर्थ वाला देख लो, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। जो मनुष्य का हमारा जो शरीर है, इसमें जो पैर की हड्डी होती है वो किस प्रकार की होती है? ऑप्शन देखो यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ पे आंसर लगेगा आपको। अब मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो कैसी होती है, वहां पर ये बताना है। ठीक है, कौन सी होती है, क्या होती है, ये नहीं बताना है, कैसी होती है। तो खोखली होती है, ठोस होती है, या सरंध्र होती है, या फिर किल्लक होती है? किस टाइप की होती है? ठीक, क्या हमारे जो शरीर में जो पैर हैं, पैर की जो हड्डियां हैं, फीमर, फेबुला और क्या टिबिया, ये हड्डियां होती हैं। ठीक है, तीन खास करके जो बड़ी हड्डियां होती हैं ये। तो अब इनमें सबसे बड़ी जो हड्डी होती है कौन सी? वो फीमर होती है, जांघ में होती है। ठीक, तो ये जो हड्डियां होती है कैसी होती है? खोखली होती है अंदर से, या फिर ठोस होती है एकदम जिससे मजबूत रोड की तरह। ठीक है, और उसके बाद या फिर सरंध्र, मतलब उसमें छेद भी होते हैं, बारीक बारीक छिद्रनुमा होती है। ठीक है, या फिर किल्लक होती है? किस टाइप की होती है? आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, देखना है ध्यान से, जल्दबाजी में गलती ना करना है। ठीक, देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ठोस। ठीक है, हमारे जो पैर की जो हड्डियां होती है, फीमर, टेबुला और फिबिया, ठीक है, ये ठोस हड्डियां होती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर हुआ कौन सा? बी ऑप्शन, मतलब ठोस। क्लियर? अब इसके बाद पांचवे पे आ जाओ, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। हमारे शरीर का जो अधिकतम भार है वो बना है, किसका बना है ये आपको बताना है। ठीक, चलिए, ए ऑप्शन अस्थियों से, मतलब हड्डियों से, शारीरिक अंगों से, सी जल से, और डी मांसपेशियों से। इन चारों में से ABCD में से कौन सा आंसर आपका है ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, कर दे कमेंट जल्दी से, और फिर यहां पर देखें। चलिए, कर दिया कमेंट। तो अब यहां पे देखें, हमारे शरीर का सबसे अधिकतम जो भार होता है वो किसका होता है? जल का होता है। ठीक है, हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका बना होता है? तो जल का होता है। हमारे शरीर में ब्लड में देखेंगे तो जल होता है। ठीक है, बाकी मांसपेशियों में हर जगह देखेंगे तो भी जल होता है। उसमें बिना जल के कोई भी अंग पॉसिबल नहीं है, राइट। कोशिका का, हर एक कोशिका में जल होता ही होता है, जल के बिना कोशिका नहीं होगी, राइट। इस तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ये जो प्रश्न हुए कितने? 5। उसके बाद में फिर से आपको यहाँ पे लिख के दूंगा 5 क्वेश्चन और, ठीक है, उनको फिर आपको लगाना है और फिर आपको ये देखना है कि आप इसमें से कितने प्रश्न सही कर पाए, कितने गलत कर पाए। और बाकी जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हम क्वेश्चन यहाँ पर लगाए, लेकिन क्वेश्चन लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है, हमने सब कुछ पढ़ लिया है, तो ये थोड़ी सी एक प्रकार से मिस्टेक होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी परीक्षा में ज़्यादा मतलब मैक्सिमम मार्क्स कवर करने के लिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना कंपलसरी होता है, राइट। चलिए, तो स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे तो एक बार ले लें। फिर चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखें, अगले प्रश्न यहाँ पर आपके सामने हैं। ठीक है, 5 हमने कर लिए, 5 अगले आपके सामने हैं। यहाँ पर इनडायरेक्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इनडायरेक्टली बता रहा हूँ, जो यहाँ पे प्रश्न के रूप में नहीं लिखा है, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया कि नाइट्रोजन हमारे बॉडी में कितना परसेंट होती है? 3%। ऑक्सीजन कितना परसेंट होती है? तो लगभग 65%। और उसके बाद में कैल्शियम कितना होता है? 1.4%। फॉस्फोरस कितना होता है? 1.1%। तो ये जो परसेंट वाली चीजें मैं बता रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और यही यदि प्रश्न के रूप में आ गई तो काफी कठिन भी लगेगी, राइट। तो ध्यान रखें, इन चीजों को लिख के रख लें। अब यहां पर देख लें, 6 नंबर का जो प्रश्न है, 6वां प्रश्न है, क्या लिखा है देखो, इसको पढ़ लो ध्यान से इसको, उसके बाद आपका जो भी आंसर है वो कमेंट कर दें आप लोग। ठीक है, देखो,
इसमें लिखा है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों? ठीक है, नाखून काटते, जब नाखून वगैरह हम काटते हैं नेल कटर से तो उस टाइम दर्द नहीं होता है, क्यों? क्या कारण है? कारण आपको बताना है कमेंट में, डिटेल में आपको लिखना है, जितनी कहानी आपको पता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो देख लें। तो सबसे पहली बात तो ये है, जो नाखून होते हैं हमारे इसके हाथ के, पैर के, इसको जब काटते हैं तो दर्द नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड नहीं होता है और यहाँ पे डेड सेल से बने होते हैं। किससे? डेड सेल से। डेड सेल मतलब मृत कोशिकाओं से ये नाखून बने होते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? दर्द नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो नाखून है ये किससे बने होते हैं? मृत कोशिका से, मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, और इनमें ब्लड का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, ब्लड का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, ब्लड, तो इसको आपको केवल ध्यान रखना है, बस यही यहाँ पे इसकी कहानी है। ठीक, अब इसके बाद में फिर यहाँ पर ध्यान दें, सातवां प्रश्न ध्यान से पढ़ लें एक बार, उसके बाद इसका आंसर दें। सिंपल सा है लेकिन इसी में हो सकता हो आप भी मिस्टेक कर दें। ठीक है, प्रश्न को थोड़ा ध्यान दें इसको। तो यहाँ पे लिखा है प्रश्न, कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण व मजबूती हेतु आवश्यक नहीं है। राइट, बहुत सारे ये समझ लेते हैं कि प्रश्न पढ़ते हैं और कौन सा आवश्यक है ये समझ लेते हैं जल्दबाजी में, तो ध्यान रखें इसको। ठीक है, अब तो हमारे दांतों के और अस्थियों के मतलब हड्डियों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है, जो नहीं है आवश्यक, वो आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा वाला है देखो इसको। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? कैल्शियम है या फिर फॉस्फोरस है और आयोडीन है। तीनों में से कौन सा वाला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है, आयोडीन है। आयोडीन क्या करता है? हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है उससे जो एंजाइम्स वगैरह निकलता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। थायरॉक्सिन को कंट्रोल करने का काम करता है आयोडीन। ठीक है, इसमें दांतों के निर्माण और हड्डियों के निर्माण में इसका रोल नहीं है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे ये है इसका कैल्शियम। हमारी जो अस्थियां होती है इसमें मेन खास तौर पे कैल्शियम और फास्फोरस होता है, इससे इनका निर्माण होता है। ठीक, ये है। अब अगला वाला देखें, आठवां यहाँ पर है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर होती है इसका जवाब देना है आपको। सबसे पहले जबड़ों में, फिर जांघ, गर्दन और हाथों में, कहाँ पर होती है? ठीक, चलिए जल्दी से जो भी है कमेंट कर दें, उसके बाद फिर यहाँ पर देखें इसका आंसर। और इसका आंसर यहाँ पर है ए, यानी जबड़ों में। जबड़ों की जो मांसपेशियां होती है वो हमारे शरीर की सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग मांसपेशियां होती है। राइट, अब 9th वाला देखें यहाँ पर, तो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ठीक है, तो जो ऑर्थोप्लास्टी क्या है ये शल्य क्रिया में, इसके बारे में आपको यदि पता है तो जरूर बताएं। यहाँ पर इसका ऑप्शन है सबसे पहला ये है कि ओपन हार्ट सर्जरी में, गुर्दा प्रत्यारोपण में, या फिर कुल है कि जोड़ का प्रतिस्थापन में। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? हार्ट सर्जरी में इसका इस्तेमाल होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, हटाओ इसको। गुर्दा प्रत्यारोपण में इसमें भी इसका नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन में। ठीक है, तो जो पैर की हड्डी और शरीर का जो कनेक्शन होता है उसके जोड़ के प्रतिस्थापन में इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? ऑर्थोप्लास्टी का। राइट, तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी ये वाला प्रतिस्थापन। राइट, फिर 10वां यहाँ पर देख लो, तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में टोटल अस्थियां कितनी होती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 27 होगी, 8 होगी, 28 होगी या फिर 4 होगी? कितनी होगी? जो भी आंसर कमेंट कर दें। राइट, देखो तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी टोटल 28 होगी। ठीक है, 28, जिसमें से 8 क्या है? हमारी जो खोपड़ी होती है उसको बनाती है, और जो 14 अस्थियां होती है वो चेहरे की बनावट को बनाती है, और बाकी 3 और 3 6 किसमें होती है? कान में होती है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये टोटल कितनी होती है? 28 होती है। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल प्रश्न हुए 10, लेकिन टोटल मिला के इनडायरेक्टली और डायरेक्टली टोटल मिला के यहाँ पर हम लगभग 20 से 25 या 20 से 30 मान सकते हैं। इतने प्रश्न हमने यहाँ पर कवर किए हैं आज की इस क्लास में। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये वाली जो क्लास है यहाँ तक ही एंड करेंगे, और बाकी यदि आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना है,
ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहें, डेली इस टाइप के टेस्ट लगाते रहें और सारा जो भी कैलकुलेशन है इसका समझते रहें। ठीक है, हमारी तैयारी जो है स्ट्रॉन्ग हो सके और हर एक प्रश्नों को हम एग्जाम में सही कर पाए। चलिए तो मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।